मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए पदार्थ विज्ञान की पाठ योजना लेकर आई हूँ, जिसका प्रकरण है खनिज एवं अयस्क। आइए देखते हैं कि पाठ योजना को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं पाठ योजना संख्या। पाठ योजना संख्या लिखने के बाद नंबर आता है छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका के नाम का। फिर लिखते हैं हम विद्यालय का नाम। उसके बाद एक टेबल बनाते हैं जिसके अंतर्गत हम ये 6 चीज़ों को लिखते हैं, जिसमें होता है दिनांक, कक्षा, विषय, उप विषय, चक्र और अवधि। उसके बाद जब ये टेबल बन जाता है तो उसके बाद नंबर आता है प्रकरण का। प्रकरण होता है हमारा खनिज एवं अयस्क। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य लिखने का। सामान्य उद्देश्य सारे ही पाठ योजना के लिए एक ही होता है, तो इसलिए यहाँ पे पूर्ववत लिखा हुआ है क्योंकि सारे के लिए एक ही है। तो आइए देखते हैं कि सामान्य उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो सामान्य उद्देश्य हैं छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों की तार्किक शक्ति का विकास करना, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना को जागृत करना, छात्रों की अवलोकन क्षमता को विकसित करना। सामान्य उद्देश्य के बाद नंबर आता है विशिष्ट उद्देश्य का। विशिष्ट उद्देश्य 3 तरह के उद्देश्य होते हैं। ये विशिष्ट उद्देश्य वे उद्देश्य होते हैं जो कि बिल्कुल प्रकरण से ही रिलेटेड होते हैं। तो उसमें हम लिखेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य में कि छात्र खनिज के बारे में जान सकेंगे और छात्र अयस्क का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य क्या होगा कि छात्र खनिज एवं अयस्क के अंतर को समझ सकेंगे, छात्र खनिज एवं अयस्क की विशेषता को समझ सकेंगे। ठीक है। तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य में छात्र खनिज एवं अयस्क का उपयोग कर सकेंगे और छात्र खनिज एवं अयस्क की व्याख्या को कर सकेंगे। उसके बाद नंबर आता है सहायक सामग्री का। तो इससे प्रकरण के संबंधित चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं तथा कक्षा उपयोगी सामग्री। फिर पूर्व ज्ञान क्या है? पूर्व ज्ञान है कि छात्रों को खनिज तथा अयस्क की सामान्य जानकारी है। उसके बाद हम निकालते हैं प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न बनाने के लिए हम ऐसे ही एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन और छात्र कथन। इसके अंतर्गत हम जो है क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से और बच्चे जो है जवाब देते हैं। तो हमारा पहला सवाल होता है कि अंगीठी जलाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो छात्र क्या जवाब देंगे कि लकड़ी या कोयले का। हम क्या करेंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन सवाल उठा लेंगे। तो हमने यहाँ क्या किसको उठा लिया? यहाँ हमने उठा लिया कोयला को, कि हमने कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है? कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है? छात्र कहाँ से जवाब देंगे कि पृथ्वी के अंदर से या खानों से प्राप्त होता है। हम फिर अगला सवाल क्या हो गया कि पृथ्वी के अंदर और कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? तो कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? छात्र क्या जवाब देंगे? पेट्रोलियम पाया जाता है, खनिज पदार्थ पाया जाता है, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। फिर हम क्या सवाल फिर यहाँ से हमने क्या उठा लिया? खनिज पदार्थ, कि खनिज पदार्थ के बारे में आप क्या जानते हैं? तो छात्र यहाँ पे क्या हो जाएंगे? मौन हो जाएंगे। जब छात्र मौन हो जाएंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा? प्रकरण। यहीं से हम निकाल लेंगे और अपना उद्देश्य कथन कहेंगे कि छात्रों, आज हम लोग खनिज तथा अयस्क नामक प्रकरण का विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है। उसके बाद पाठ प्रस्तुतिकरण का नंबर आता है। पाठ प्रस्तुतिकरण में हमारा इस तरह से 5 कॉलम बनते हैं, जिसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन, श्यामपट्ट, कार्य। तो हमारा पहला शिक्षण बिंदु है खनिज पदार्थ। तो छात्राध्यापिका प्रश्न पूछती है कि खनिज पदार्थ से आप क्या समझते हैं? छात्र मौन है और छात्राध्यापिका क्या करेगी? स्पष्टीकरण देगी। क्या स्पष्टीकरण देती है कि जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है? बहुत प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, अतः पृथ्वी के भूपर्पटी के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व अथवा यौगिक को खनिज कहते हैं, जैसे क्वार्ट्ज, माइका, अभ्रक, हेमेटाइट, बॉक्साइट, ग्रेनाइट आदि। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम श्यामपट्ट पे भी लिखते चलेंगे। यहाँ पे कहाँ पाया जा रहा है? भूतल, समुद्र तथा भूपर्पटी में पाया जाता है। और उदाहरण क्या दे दिया कि बॉक्साइट, हेमाइट, क्वार्ट्ज आदि। ठीक है। साथ ही साथ और क्या स्पष्टीकरण है इसका? खनिज धातु तथा अधातु दोनों प्रकार के हो सकते हैं। उदाहरण स्फटिक, क्वार्ट्ज, अभ्रक आदि अधातु खनिज है। सोना तथा प्लेटिनम धातु में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है। यह है शिक्षण बिंदु। उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे जिसे हम बोधात्मक प्रश्न कहते हैं। तो पहला बोधात्मक प्रश्न हम क्या पूछेंगे? पाए जाते हैं। तो छात्र क्या जवाब देंगे? पृथ्वी के भूपर्पटी में पाए जाते हैं। फिर हमने पूछ लिया कि 2 खनिज पदार्थों के नाम लिखिए। तो क्या आगे लिख दिया? क्वार्ट्ज और बॉक्साइट। ठीक है। उसका दूसरा शिक्षण बिंदु है अयस्क। तो अयस्क क्या है? अयस्क से आप क्या समझते हैं? छात्र क्या है? यहाँ मौन हो जाएंगे। फिर इसका स्पष्टीकरण दिया जाएगा
कि पृथ्वी से जो खनिज पदार्थ मिलता है वह शुद्ध रूप में होता है। ऐसे खनिज पदार्थ जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में, सरलता से एवं कम लागत में हो जाता है, क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते, परंतु सभी अयस्क जो होते हैं खनिज होते हैं। अयस्क धातुओं के ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट तथा कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। फिर इसी से रिलेटेड हमने क्या किया, यहाँ पे इसको इधर श्यामपट्ट पे भी लिख दिया कि हाँ भाई, ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में, सरलता से कम लागत में हो जाता है, क्या कहे जाते हैं? अयस्क कहे जाते हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे, बोधात्मक प्रश्न कि अयस्क कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो अयस्क किससे प्राप्त होता है? खनिज से प्राप्त होता है। फिर दूसरा सवाल कि अयस्क धातु के किस रूप में पाया जाता है? तो किस रूप में पाया जाता है? ये ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, सल्फाइड या सल्फेट तथा कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। फिर तीसरा शिक्षण बिंदु है हमारा धातु तथा उसके अयस्क। तो छात्राध्याय क्या प्रश्न पूछती है कि कुछ धातुओं तथा उसके अयस्कों के नाम बताइए। छात्र मौन हो जाएंगे। तो हम इसका स्पष्टीकरण देते हैं कि हम दैनिक जीवन में बहुत सी वस्तुओं का उपयोग करते हैं जो धातु का बना होता है, जैसे कि लोहा, तांबा, चांदी आदि। कुछ धातु तथा उसके अयस्क के नाम निम्नलिखित है। अब जैसे कि लोहा के अयस्क का क्या क्या नाम है? लोहा का अयस्क जो है ना, उसका नाम है मैग्नेटाइट या हेमेटाइट है। इसका सूत्र क्या है? Fe2O3 है। फिर तांबा है, उसका ऑक्साइड क्या है? कॉपर पायराइट है, एल्युमिनियम है, कैल्शियम है, सीसा है, सिल्वर है, जिंक है, मैग्नीशियम है। ये सारे जो है धातु हैं और इधर इसके सारे अयस्क के नाम लिखे हुए हैं, साथ ही साथ उनका फॉर्मूला लिखा हुआ है। साथ ही साथ और हम क्या करेंगे कि जो भी चीज़ें हम यहाँ बताए हैं स्पष्टीकरण में, उसको हम इधर साइड में श्यामपट्ट सारांश वाले हिस्से पे भी हम थोड़ा बहुत लिख के बच्चों को समझाएंगे कि ये चीज़ें होती हैं। ठीक है। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न का नंबर आता है कि सीसा के अयस्क के नाम बताइए। तो छात्र क्या जवाब देगा कि गैलेना। फिर एल्युमिनियम के अयस्क का क्या नाम बताइए तथा उसका रासायनिक सूत्र भी लिखिए। तो बॉक्साइट एंड सूत्र क्या हो गया? Al2O3 2s2O। ठीक है, ये हो गया हमारे तीनों शिक्षण बिंदु। उसके बाद शिक्षण बिंदु के बाद आता है नम प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न का। तो हम तीनों शिक्षण बिंदु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे कि खनिज पदार्थ किसे कहते हैं, अयस्क क्या होते हैं तथा वे किस रूप में पाए जाते हैं। ठीक है। लोहा, तांबा तथा सिल्वर के अयस्क के नाम है, उनके रासायनिक सूत्र बताइए। तो श्यामपट्ट सारांश में हम बिल्कुल ऐसे ही लिख देंगे उसका। खनिज पदार्थ क्या है? वे पदार्थ जो पृथ्वी के तल, समुद्र तथा भूपर्पटी से प्राप्त किए जाते हैं खनिज पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण क्या हो गया? हेमेटाइट हो गया, क्वार्ट्ज, मैग्नेटाइट आदि। अयस्क क्या होते हैं? ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में, आसानी से तथा कम लागत में हो जाता है, अयस्क कहलाते हैं। फिर उदाहरण क्या दे दिया कि धातु है, ये धातु और इसका नाम में समझा दिया कि सिल्वर का धातु है तो उसका इसका क्या नाम है? अर्जेंटाइट है। फॉर्मूला क्या है? Ag2s है। लेड है, उसके इसका क्या नाम है? गैलेना। उसका सिर्फ फॉर्मूला क्या है? PbS है। उसके बाद नंबर आता है गृह कार्य का। तो गृह कार्य में सभी हमने गृह कार्य दे दिया कि सभी छात्र लोहा, तांबा, सोना, एल्युमिनियम तथा कैल्शियम के इसका नाम लिख कर आएंगे तथा भारत में उनकी उपलब्धता को भी लिख कर लाएंगे। तो ये था हमारा आज का लेसन प्लान। अगले लेसन प्लान में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।